अब नए हुर्मुज़ तजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। गुज़िश्ता रात अमरीका ने ईरान पर बदतरीन बमबारी की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी बीमार जहनीत के हामिल लोग हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी और डील पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन वो कमरे से निकले और 1 घंटे के अंदर जहाज़ पर ड्रोन हमला हो गया। अमरीकी अफवाज जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान अपने गलत फैसलों की कीमत चुका रहा है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्ज़िट का सख्त पैगाम। कहा, आबना हुर्मुज़ बंद रखने के ईरानी ऐलान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी मदाखलत ख़त्म होने तक अब नए हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनक़िलाब ने किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त न देने का ऐलान कर दिया। कहा कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका की ईरान के खिलाफ रवां हफ्ते तीसरी बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी दावा, 3 रोज़ में 300 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, मिसाइल, ड्रोन, बहरी तनसीबात और मवासाती मराकिज़ तबाह। ईरान के जनूबी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान का खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ा जवाबी हमला। कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दून में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। कतर की एक मिसाइल फ़िज़ाई हुदूद में तबाह करने की तस्दीक। बड़े नुकसान की तरदीद। ईरान की मज़ीद अमरीकी कार्रवाइयों की सूरत में सख्त रद्द अमल की वार्निंग। ईरान और ओमान के दरमियान बहरी सलामती और जहाज़रानी पर अहम मुशावरत। ओमान की आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए 2 अलग राहदारियों की तजवीज़। बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के लिए जनूबी रास्ता खोलने की तजवीज़। शिमाली राहदारी के इस्तेमाल को ईरान की पेश की इजाज़त से मशरूत करने की सलाह। मुजवज़ा मनसूबे में टोल या इजाफी फ़ीस न लेने की तजवीज़ भी शामिल। शोहदा के खून का बदला लेना इंतहाई संजीदा मामला है। अमरीका और इसराइल ने जुल्म किया। फैसला कुन सज़ा की सूरत में जवाब देना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीका और इसराइल से मुताल्लिक़ सख्त बयान। कहा कि अब नए हुर्मुज़ की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। यह कौमी सलामती और मुल्की मफादात के लिए अहम दिफाई असासा है। सलामती कौंसिल में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी मंदूब ने इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। बहस का जवाब मुस्तरद। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार दिया। मगरबी ममालिक पर सियासी मकासद के लिए सलामती कौंसिल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ बैरूनी मुदाखलत भी खिलाफ करार दी। बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिरान तंगी में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 109 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा।
भारत में लिंचिंग केस का फैसला सुनाने वाली मुस्लिम खातून जज को धमकियां। बीबीसी के मुताबिक उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद जज तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ कानूनी तंजीमों ने ऑनलाइन धमकियों और नफरत अंगेज मुहिम की मजम्मत करते हुए जज से इजहार यकजहती किया। को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता फरमाया है कि हम जो नवी OIC कॉन्फ्रेंस है, 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ख़वातीन की OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पहली दफ़ा पाकिस्तान के हिस्से में आई है और ये 57 जो रुकन ममालिक हैं OIC के, उनकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें शमूलियत होगी। इस्लामाबाद में OIC की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन कल से शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आज तकनीकी इजलास हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। पाकिस्तान सदारत की जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाएगा। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी इंतकाल कर गए। 74 बरस की उम्र में आज इंतकाल की तस्दीक अमीरी दीवान ने कर दी। शेख हमद बिन खलीफा ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनके दौर में कतर ने मुआशी तरक्की, सिफारती असर रसूख और बुनियादी ढांचे के शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। अंकल को मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे अंकल आप कराची पे भी ध्यान दे दें। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा आएगा। हमें स्कूल जाते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, हम बहुत बीमार होते रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में, नाले का पानी भरा हुआ होता है, बहुत भी मच्छर आते हैं, बीमारियाँ भी बहुत पैदा होती हैं, बदबू भी इतनी आती है, स्मेल बहुत आती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मेरे कराची अंकल से ये कहना चाहती हूँ, कराची पे भी तवज्जो दे लें, ये पाकिस्तान का हिस्सा है कराची। मेयर अंकल कराची पर ध्यान दे दें। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची के 7000 नामी सड़क 3 बरस से सेवेज और कचरे की नज़र। शफीक मोड़ से अल्लाहवाला चौक तक ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहना मामूल बन गया। तालबा की दुहाई, कहा कि मेयर अंकल हमें स्कूल जाने में मसला होता है, पहले भी दरख्वास्त की, अब भी करते हैं, खुदारा हमारी सड़क साफ करवाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।